तो मायावती ने भी गठबंधन कर लिया है। किस पार्टी के साथ मायावती का गठबंधन हुआ है, आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है। इस लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा अगर किसी के चर्चे हैं तो वो है मायावती। जी हाँ, कभी उत्तर प्रदेश में बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली मायावती आज शांत क्यों है, ये सवाल लोगों के मन में खटक रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जहां सभी दल सक्रिय हैं, रैलियों का दौर जारी है, रोड शोज हो रहे हैं, जमीन पर उतरकर सभी दलों के नेता वो प्रचार में लगे हैं, लेकिन आज मायावती शांत है उत्तर प्रदेश में। भले ही उनके कार्यकर्ता, उनकी पार्टी के लोग जमीन पर हो, लेकिन पार्टी का मुखिया जिस तरीके से सभी दलों के जो पार्टी के मुखिया हैं वो सक्रिय हैं, वो बात मायावती में आज नजर नहीं आ रही है। लोकसभा चुनाव के लिहाज से यूपी की अहमियत बहुत ज्यादा है और उत्तर प्रदेश की अहमियत दूसरे राज्यों की पार्टियां भी समझ रही हैं कि लोकसभा चुनाव में यूपी की अहमियत कितनी है। दिल्ली का रास्ता यूपी से ही होकर जाता है, तो सभी दलों की निगाहें यूपी पर टिकी है। वह मायावती यूपी में अभी एक्टिव नजर नहीं आ रही हैं, भले ही वो दूसरे राज्यों में एक्टिव हो, दूसरे राज्यों की पार्टियों के साथ वो तालमेल बिठाने में लगी है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, चाहे वो सपा हो या छोटे छोटे जो भी तमाम दल हैं या राष्ट्रीय पार्टियां, भाजपा, कांग्रेस, इन सभी दलों से मायावती ने अभी दूरी बना रखी है। ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्हें इस लोकसभा चुनाव में कोई दिलचस्पी उत्तर प्रदेश में नहीं है। दो गठबंधन इस वक्त बनकर तैयार है, इंडिया और एनडीए गठबंधन, लेकिन मायावती इन दोनों गठबंधन का हिस्सा नहीं है। वह अब मायावती को लेकर खबर आई कि उन्होंने गठबंधन कर लिया है, लेकिन किससे, वो आपको बताते हैं। आपको बता दें कि मायावती ने तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव की भारत राष्ट्र समिति बीआरएस के साथ गठबंधन किया है। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए वह इस गठबंधन का ऐलान खुद केसीआर ने किया। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन मायावती ने कांग्रेस छोड़कर बीआरएस से गठबंधन किया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मायावती ने कांग्रेस से कितनी दूरी बना रखी है। वो यूपी छोड़ बाकी राज्यों में भी कांग्रेस से वो हाथ नहीं मिला रही। वैसे पहले भी वो ऐलान कर ही चुकी है। जी हाँ, मायावती ने पहले ही ऐलान किया था कि वो यूपी और उत्तराखंड की पार्टियों को छोड़कर दूसरे राज्यों की क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन कर सकती है, तो उसी पर वो काम भी कर रही हैं। उनकी नजरें दूसरे राज्यों की क्षेत्रीय पार्टियों पर टिकी हैं। वो उन दलों के साथ जाना पसंद कर रही हैं, लेकिन सपा, कांग्रेस, भाजपा के साथ नहीं। बसपा के तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष के साथ पूर्व सीएम केसीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें कहा गया कि बीआरएस और बीएसपी साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। वहीं केसीआर ने कहा कि दोनों दलों का गठबंधन काफी कारगर होने वाला है। उन्होंने कहा कि हमने कई पहलुओं पर साथ मिलकर काम किया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में मायावती को विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया में शामिल होने का न्योता कांग्रेस कई बार दे चुकी है। पार्टी ने कहा कि यह मायावती को फैसला लेना है कि वह लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेंगी या विपक्षी दलों के साथ मिलकर। उनके लिए दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। हालांकि मायावती ने इंडिया गठबंधन में शामिल होने से कई बार इनकार भी किया है, लेकिन दूसरे राज्यों की क्षेत्रीय पार्टियों से गठबंधन कर रही है, क्योंकि उनको भी पता है कि अकेले लोकसभा चुनाव लड़ना इतना आसान नहीं है। इसको लेकर भी बसपा के तमाम नेता नाराज चल रहे हैं। कई नेता पार्टी भी छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि उन नेताओं का मानना है कि बसपा अकेले लड़ेगी तो पार्टी का नुकसान होगा और जीतना बहुत मुश्किल है, जितना क्या सीट निकालना मुश्किल है। और कई सांसदों ने पार्टी छोड़ दी, कोई बीजेपी में चला गया तो कोई कांग्रेस सपा में चला गया। उनको डर इस बात का था कि बसपा से टिकट मिला भी तो उनका जितना आसान नहीं होगा एनडीए और इंडिया गठबंधन के सामने, और टिकट कटने का भी डर था, क्योंकि ये मायावती है, कब किसका टिकट काट दे, कब किसको पार्टी से निकाल दे, कुछ कहा नहीं जा सकता है। मायावती यूपी में किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करना चाहती है और इसका ऐलान उन्होंने कई बार किया है, लेकिन इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस ने कई बार प्रयास किया और अभी भी प्रयास जारी है कि बसपा भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो, जिसको लेकर मायावती पर सभी की निगाह है। लेकिन मायावती है कि वो किसी को भी भाव नहीं दे रही है। वैसे बसपा प्रमुख मायावती अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने की बात को बार बार दोहरा तो रही है,
लेकिन उसके बाद भी बसपा के विपक्षी इंडिया गठबंधन में शामिल होने के कयास भी लगाए जा रहे हैं और इसके चलते लोकसभा चुनाव की चर्चा के केंद्र में एक बार फिर बसपा आ गई है। जी हाँ, जिसके चर्चे नहीं हो रहे थे उसके चर्चे फिर शुरू हो चुके हैं। बसपा गठबंधन का हिस्सा बनती है या फिर नहीं, दोनों ही स्थितियों में चुनाव के सियासी समीकरण बदलते हुए देर नहीं लगेगी। मायावती विपक्षी गठबंधन में शामिल होती है तो फिर उत्तर प्रदेश की अधिकतर सीटों पर बीजेपी के साथ सीधा मुकाबला होगा और एकला चलो की स्टैंड पर कायम रहती है तो फिर त्रिकोणीय मुकाबले की सूरत बन जाएगी। ऐसे में यूपी में बसपा पर सभी की निगाहें लगी है। तो जिस तरीके से मायावती दूसरे राज्यों की क्षेत्रीय पार्टी के साथ गठबंधन कर रही है, क्या मायावती उत्तर प्रदेश में भी अपना फैसला बदलते हुए किसी गठबंधन के साथ जाएंगी, इंडिया या फिर एनडीए? स्वामी प्रसाद मौर्य जो कभी बसपा में हुआ करते थे, फिर बीजेपी में आए, फिर वो सपा के साथ आए, अब जब सपा से अलग हुए उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, तो वो भी अब कह रहे हैं, उनकी भी यही सोच है, उनका यही मानना है कि मायावती भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो जाए। जिस तरीके से उनका जो बयान आया है उससे तो यही लग रहा है कि वो बीएसपी की विचारधारा को फिर से अपनाना चाह रहे हो। और लोग तो यहाँ तक ये भी कह रहे हैं कि हो सकता हो स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी के साथ चले जाएं। जाने का मतलब ये है कि गठबंधन कर ले, लेकिन उनका यही मानना है कि स्वामी ने तो कई बार कहा है कि भले ही वो उन्होंने अपनी पार्टी बना ली हो, लेकिन वो इंडिया गठबंधन का साथ देंगे और उनका ये कहना है कि मायावती भी इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाए। अब निगाहें सभी की मायावती पट्टी की हैं कि वो फैसला क्या लेती हैं, ये देखने वाली बात होगी। ऐसी तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप बने रहिए 4 PM के साथ।